Hello, my dear students. Welcome to you all to Wisdom Classes by Harish Sharma. आपको पता है हमारा एक 20 MCQs पर चैप्टर एक कैंपेन चल रहा है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे बेटा। तो हम चैप्टर वाइज ये कैंपेन हमारा चल रहा है बेटा। ठीक है, तो आज हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट लिया है। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज? व्हाट डिफरेंट कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, उसके डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो ए ऑप्शन है बेटा पॉपुलेशन, बी ऑप्शन इनकम, सी ऑप्शन पर कैपिटा इनकम और डी ऑप्शन रिसोर्सेज। तो देखिए बेटा पॉपुलेशन भी वैरी करती है, इनकम भी, इनकम में किसी का लिखा ही नहीं है किसकी इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है बेटा इंडिविजुअल इनकम। लेकिन बेटा पर कैपिटा इनकम को जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि पर कैपिटा इनकम एक अच्छा मेज़र नहीं है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जनरली जब हम जनरल कंपोनेंट देखते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो आप सोचिए, जैसा कि हम रोज करते हैं, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने के लिए कि आप सोचें, अपना आंसर लिखें, फिर मेरे आंसर के साथ उसको मैच करें। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो चलिए बेटा इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिहार। तो हम बिहार पर टिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Which one of the following countries has the largest size of illiterate population in the age group of 15% in the world? ओके, तो आप बताइए कि जो ये यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं उनमें से अगर लार्जेस्ट साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन की बात करें तो वो कौन सा है? सोचिए और आंसर बताइए। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपने गैस कर लिया होगा। चलिए हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर है बेटा इसका बांग्लादेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। इन विच स्टेट इन इंडिया इज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? देखिए यहाँ से एक एक नंबर के अलग क्वेश्चंस भी मिलते हैं बेटा आपके लिए। व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। एक नंबर में इसको डिफाइन करने के लिए आ जाता है बेटा। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू राइट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि सबसे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट का है भारत के अंदर? ए केरला, बी बिहार, सी यूपी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो केरला है बेटा। और इस पर रीज़न भी आते हैं पूछने के लिए। तो रीज़न वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स का बेटर होना, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ का अच्छा होना, लोगों का बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना। तो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए केरला। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे। रोज़ वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ बेटा, एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के ऑप्शन यही होते हैं, ठीक है। और अब हमें क्वेश्चन देखना है। जो बच्चे रोज़ वीडियोस को देख रहे हैं उनको इन ऑप्शंस के बारे में अच्छे से पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके इनको दिखाऊंगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है एजर्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट published by UNDP is a narrow concept of measuring human development। और यहाँ पे रीज़न आपको बोला गया है, it is based on the educational levels of the people, their health status and per capita income। ध्यान से आप लोग भी एक बार इसको रीड कर लीजिए बेटा, देख लीजिए, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए बेटा अब मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाता हूँ। ऑप्शन इसके यहाँ पर हैं, ये देख लीजिए एक बार। तो आप इनमें से मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। आपने गैस कर लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए को फॉल्स इन्होंने इसलिए कहा है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी इज अ नैरो कंसेप्ट। ये नैरो कंसेप्ट नहीं है बेटा, ये जो इन्होंने यहाँ पर ये वर्ड दिया है ये वाला, ये इन्होंने इसका गलत कर दिया है, इसलिए इसको फॉल्स कहा गया है। ये एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट का पता चलता है, तो या इस वजह से ये गलत हो जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा एजर्शन रीजन बेस्ड है, पढ़ते हैं बेटा। ग्राउंड वाटर level is under serious threat in many parts of our country। रीजन है बेटा, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बहुत सोच समझ के आप इसका आंसर देंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा। चलिए आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा बेटा, अब मैं इसका आपका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर इसके यहाँ पर हैं और आप चेक करके बता दीजिए। आपने दोनों एजर्शन को भी देखा है उधर और रीजन को भी देखा है, ओके। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर बनता है इसका बेटा ऑप्शन नंबर 3। ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, ओके। चलिए बेटा इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगेन एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। रीजन है बेटा, इट कैन नॉट बाई pollution free environment, unadulterated medicines, happiness, peace etc। बात तो बिल्कुल ठीक है, हम पैसे से अच्छा एनवायरनमेंट, बिना मिलावट की दवाइयाँ, मतलब बहुत अच्छी दवाइयाँ, ठीक है, और हैप्पीनेस और पीस नहीं खरीद सकते हम। शांति, सुख, अच्छा वातावरण, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम नहीं खरीद सकते। तो रीज़न तो मेरे हिसाब से ठीक है, राइट। अब एजुकेशन की तरफ चलते हैं। मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। ये भी यही बोल रहा है, ठीक है, ये भी यही बोल रहा है बेटा। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस हमारे बोलते हैं बेटा यस। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये सभी ने ठीक किया होगा। Both A and R true and R is the correct explanation of the assertion। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। So moving ahead with this campaign, we are moving to the question number 8। very important question बेटा, very important question।
Which of the following areas of the world has the maximum amount of petroleum reserves? Option number A, the Middle East. Option number B, North America. Option number C, Russia. ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? सोच लिया आप लोगों ने? तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं बेटा। इसका आंसर होगा ए, द मिडल ईस्ट इज द राइट आंसर। एक एक नंबर के ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके एग्जाम में, कुछ मैचिंग फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को एक एक नंबर के क्वेश्चंस अच्छे से याद होते हैं, उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को इनको करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, और मैचिंग्स करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, proportion of literate population in the 7th and above age group is called as। तो proportion of literate population in the 7 and above age group is called as। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा नॉलेज रेट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लिटरेसी रेट, ऑप्शन नंबर सी है अटेंडेंस रेट, और ऑप्शन नंबर डी है एक्सीलेंस रेट। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये एक फिलअप टाइप है, एमसीक्यू फॉर्म में है बेटा। स्टार्टिंग में एक ब्लैंक है। इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, improvement in living standard of people, reduction in poverty, illiteracy, crime rate, etc। इन्होंने कहा है कि कोई टर्म है इन ऑप्शंस में से, जिनमें ऑप्शन नंबर ए है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन नंबर बी है मिक्स गोल्स, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो बेटा आप मुझे इसका आंसर बताइए। मैं आपको बता देता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिस इंक्लूड करती है किस किस चीज़ के इंक्रीज़ को, रियल पर कैपिटा इनकम को करती है, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड को करती है, लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है, गरीबी कम हो जाती है, और जो साक्षरता है वो बढ़ जाती है, मतलब इलिटरेसी कम हो जाती है, और क्राइम रेट भी कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप क्या वर्ड इसमें से यूज़ करेंगे? चलिए बेटा आपने गैस कर लिया होगा, तो हम चलते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमारी इलिटरेसी कम हो जाती है, पॉवर्टी भी कम हो जाती है, इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, और लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा अच्छा हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, कंट्रीज विद हायर इनकम आर, फिर स्पेस है बेटा, देन अदर्स विद लेस इनकम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कंट्रीज विद हायर इनकम आर ब्लैंक, देन अदर्स विद लेस इनकम। ऑप्शन नंबर ए है बेटा लेस डेवलप्ड, ऑप्शन नंबर बी है बेटा मोर डेवलप्ड, ऑप्शन नंबर सी है लेस स्ट्रोंगर, ऑप्शन नंबर डी है मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा? आपने गैस कर लिया होगा, अपना आंसर टिक कर लिया होगा बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर है मोर डेवलप्ड। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, एवरी डे आई जनरली tell you one thing, that those students who are scoring 15 or more than 15 marks, or trying to find the right answer of more than 15 marks, definitely their preparation is the best preparation and they are doing well। okay, and generally बेटा मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। अभी मैं छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में कुछ आपको 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस भी देने लगूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पर्पस से।
ओके, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा ट्रू फॉल्स बेस्ड है। तो देखिए, मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी और मैं हर बार आपको बोलूँगा जिससे कि आप लोग ध्यान से उसको पढ़ें और समझें। इसमें दो ही ऑप्शन है बेटा, ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आपको इस ऑप्शन को सोचना है, क्योंकि होता क्या है, इफ़ यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट इन अ रॉन्ग वे और इनकरेक्ट, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस हल्का सा डाउन हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ध्यान से सोच समझ कर करते हैं, कई बार आप कांस्टेंट भी रह सकते हैं, मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, मैं सर के आंसर का वेट करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंट्रीज विच हैड पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,236 पर एनम आर रिच कंट्रीज। तो इन्होंने कहा है कि अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है डेवलपमेंट की, सभी देशों की, तो वहाँ पता चला है कि जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 12,236 है, तो वो कंट्रीज़ रिच कंट्रीज़ में काउंट किए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए, 12 का आंसर आपके हिसाब से क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से इसका आंसर है ट्रू। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, फिर से एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है हमारे पास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब बर्थ के टाइम पर ही जब हम किसी इंसान की ये एक चीज़ सेट कर लेते हैं कि वो इतने साल तक जिएगा, उसकी उम्र इतनी होगी, ठीक है, तो हम उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी काउंट करते हैं। तो बताइए आपके हिसाब से ये बात ठीक है, ये लाइन ठीक है या गलत है? इट इज़ ट्रू और फॉल्स? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ ट्रू, और आप लोगों ने भी अपना आंसर सेट कर लिया होगा। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये 20 MCQs की एक सीरीज़ कहिए, वर्कशीट कहिए बेटा, रिवीजन कहिए। इट इज़ गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप इसको करते हैं तो श्योरली आप चेक कर लेना अपने एग्ज़ाम में, इनसे बाहर आपके 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे। लैंग्वेज माइट बी स्लाइट चेंज, विल बी चेंज बाय CBSE, क्योंकि भाषा का कोई बेटा लिमिट नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ भी मिलेंगी और कुछ आपको आंसर्स जो यहाँ से सीखेंगे आप, वो आपको वहाँ हेल्प करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? बेटा ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि 2017 में हमारा कुछ और था, कुछ बुक्स में 2017 का ही एक्सपेक्टेंसी रेट दिया हुआ है, लेकिन आई एम टेलिंग यू बेटा, ऑप्शन नंबर ए 68 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 69 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 70 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 71 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, अभी जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा बेटा 17 के साथ, ये 70 ईयर्स के साथ जाएगा, तो 70 ईयर्स इज द राइट आंसर। चलिए बेटा इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहें तो बहुत अच्छा है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, और बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट आंसर है इसका, राइट। और इस पर कई बार बेटा आपका सम भी निकालने के लिए आ जाता है, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी एक सम बोर्ड रख देता है। विच फॉर्मूला इज़ यूज टू मेजर BMI? BMI है बॉडी मास इंडेक्स, और माय डियर स्टूडेंट्स ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज़ BMI? चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका भी आंसर लिख कर देंगे, अगर मैंने ये आपको होमवर्क में नहीं दिया होगा। ठीक है, अगर दिया होगा तो वो तो देना ही है आपको, लेकिन नहीं दिया होगा तो आई एम आस्किंग हियर व्हाट इज़ BMI, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अभी आप मुझे इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का।
बेटा आप लोग हालांकि कुछ बच्चे करते भी हैं, लेकिन मैंने आपको कल भी बोला था बेटा, आप कल अपना एग्ज़ाम दीजिए साइंस का अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको वीडियो को देखें, जो भी वीडियोस यहाँ चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी डालें। इससे जब भी आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, जिसको बार बार लिखते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो इसका आंसर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पर हम जाएंगे। BMI इज इक्वल्स टू किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, किलोग्राम क्या है और मीटर स्क्वायर क्या है, ये मैंने बेटा नीचे देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वेट इन किलोग्राम्स एंड हाइट इन मीटर्स स्क्वायर, तो ये भी वहाँ पर कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने नीचे मेंशन कर दिया है वेट इन किलोग्राम्स एंड हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। इसके बाद हम जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर HDI रैंक देन इंडिया। अगर हम इंडिया के मुकाबले बात करें, इंडिया के पैरेलल बात करें, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग किस कंट्री की HDI ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ भी एक ये बेटा आया है अभी पीछे, इसकी भी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, HDI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आपको अभी मुझे आंसर देना है 16 का। तो ए में ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। So according to these options and according to the demand of the question, the answer is श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो HDI है, HDI रैंक है, वो इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का HDI रैंक इस समय अभी 132 के 132 ही है, तो इस समय चल रहा है बेटा। अभी 2 साल पहले वो 134 था, ठीक है। 2 और 3 ईयर्स एगो 134 था और अभी 132 है। तो श्रीलंका का HDI रैंक भारत से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर। एक इंसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है बेटा, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा। देखिए जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपने कुछ गोल्स पढ़े होंगे। एक फार्मर के लिए क्या गोल्स है, एक गर्ल के लिए क्या गोल हैं, एक जो प्राइवेट जॉब करते हैं लोग उनके लिए डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं, एक गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं, राइट। तो ऐसे ही एक लैंडलेस लेबरर है, एक आदमी है जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो रोज़ काम करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, more days of work and better wages. Option number C, metal roads for transportation. And option number D, establishment of a high school. तो थोड़ा सोचिए और सोचकर बताइए कि इसमें उसके लिए क्या आंसर होगा। डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा, और इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। क्योंकि जिस आदमी के पास काम नहीं है उसको इन बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक भूखा इंसान सबसे पहले खाना मांगता है, बाकी चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पर भी आप लिख दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन भी, राइट। What proportion of the country is overusing their groundwater reserves? देश का कितना हिस्सा है, कितना प्रोपोर्शन है जो ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर रहा है। बेटा ये मैटर ऑफ कंसर्न भी है, क्योंकि आपका एक चैप्टर है, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, जब आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो वहाँ भी डेफिनेटली जब आपने पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो वहाँ आपने वाटर के बारे में पढ़ा होगा कैसे उसको बचाते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर का कितना प्रोपोर्शन जो कंट्री का है वो यूज़ किया जा रहा है। तो 1/4,
1/10, 1/3 या हाफ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, अब मैच कर लीजिए। आंसर है इसका बेटा सी, 1/3। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसके थ्रू ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना हो गया है या किस लेवल पर है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है। चारों ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी नोन होंगी, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए UNDP, इसकी भी फुल फॉर्म आती है बेटा, इसकी भी फुल फॉर्म पूछने के लिए आती है, सो कीप रिमेंबर। ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेटा। एंड ऑप्शन नंबर डी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको आंसर बताना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो चलिए हम चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए UNDP, ये भी आपके लिए एक टास्क है बेटा, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। दोज आई एम टेलिंग यू जनरली दैट राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन एक्रोनियम्स, जो भी आपके यहाँ कॉन्साइज या एब्रीविएशंस दी हुई हैं, उन सब की फुल फॉर्म बेटा एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछी जाती है। और वहाँ अगर आपने ध्यान से सुना नहीं है तो ऐसे में आपको क्लिक नहीं हो पाता आंसर, एंड यू नो व्हाट हैपेंस दैट टाइम, फिर वहाँ यही होता है कि बच्चा उसको गलत करके आ जाता है। तो चलिए ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा टारगेट है 20 MCQs का। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ ये मत सोचना कि सर बाकी सबका क्या होगा, बेटा बाकी सब भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिनको बोर्ड अक्सर पूछ लेता है। तो क्वेश्चन है बेटा, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, यहाँ ब्लैंक है एंड फिर से ब्लैंक है, ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। तो आपको बताना है कि नेट अटेंडेंस रेशियो का जो है वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस एज ग्रुप के उसके अंदर आते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर ए है 6-7, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 14-15, ऑप्शन नंबर सी है 7-8, ऑप्शन नंबर डी है 13 and 14। तो क्विकली आंसर गेस कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। चलिए बेटा हम इसके साथ चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 14-15। So, my dear students, today's video has been completed from my side. Definitely, you are going to enjoy these questions. और आप जब भी सॉल्व करते हैं बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने मार्क्स भी डाल सकते हैं कि सर मैंने वीडियो देखी और मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हैं। ठीक है, बिकॉज आई एम वंस अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, दीज आर दी टर्म्स जो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। अच्छा, बच्चे कई बार क्या करते हैं बेटा कि सॉल्व कर लिया, उसके 8 मार्क्स आए, उसके 9, 11, वो डरते हैं कि मैं डालूंगा तो किसी को क्या लगेगा। इट डजेंट मैटर बेटा, आप इतना करेज कीजिए कि आपको इतने मार्क्स मिले हैं, आपने ये कर लिया है, प्लस जो सर ने बताया है वो आपने बाकी याद कर लिया है। ठीक है, सो इट इज़ जनरली इट एनहेंसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ अ चाइल्ड बेटा। तो ये आज की वीडियो के क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। एंड एज यूजुअल आई जनरली गिव द होमवर्क। देखिए बेटा, होमवर्क मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम के बाद, जिससे आप अपने आप को एक बार और एसेस कर सकें। राइट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, डिफाइन सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों कंसेप्ट अलग हैं बेटा, दोनों कंसेप्ट अलग हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट अलग है और डेवलपमेंट कंसेप्ट अलग है बेटा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। देखिए मैंने अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था,
और ये यहाँ पर भी होमवर्क में आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा बेटा, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं लग रहा है यू कैन राइट ऑन योर रफ, ठीक है, यू कैन चेक, और आप कमेंट बॉक्स में डालकर भी पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो थैंक यू वन एंड ऑल who is going to watch this video, and dear children, as usually I tell you, and it's a kind of urge to all of you, please like, share and comment। ये आप चीज़ें ज़रूर कर दिया करो बेटा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको एक लाइक का बटन एक हल्का सा प्रेस करना होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और नहीं लगा है तो बेटा वहाँ पर डिसलाइक का बटन भी होता है, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेंगे, सो गो थ्रू इट। ओके, सो सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और एक मैसेज भी है बेटा, आप जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास सफाई रखें, ठीक है, स्वच्छ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। टेक केयर।